तू ही माफ है। तेरी चुप, तेरी रहमत, तेरी सादगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। तेरी आयत इनायत फरमान है, तेरी आयत इनायत फरमान है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है, पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी, तू वही है, वही है, वही। जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की, तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है। वही है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ कैसा है? ये नया झाड़ बहुत मीठा है। ये दैवी झाड़, ब्राह्मणों का झाड़, ईश्वरीय झाड़ कैसा है? बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है कौन सी? दुनियावी रीति में भी देखो, फलों में, सब्जियों में, बगीचे में अगर कीड़ा लग जाए तो फिर पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ना। तो बाबा कहता है ये भी दैवी झाड़ है, अगर इसमें भी कोई कीड़ा लग गया तो इसका समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या है? यही लगता है ना, बस हम यही करेंगे सारी उम्र, खाना ही बनाएंगे, सफाई करेंगे, घर को ही संभालेंगे, स्टॉक ही संभालेंगे। हाँ, कौन सी सेवा है जो हमारी वास्तव में देखा जाए निरंतर है और उस निरंतर सेवा में हमें बाबा की याद भी रह सकती है? उसी में चांस है, क्योंकि आप चाहे भोजन बनाओ, सफाई करो, स्टॉक संभालो, घर को संभालो, हाथों से काम करना है, मन और बुद्धि को कोई काम नहीं है, उसको बाबा में बिजी रखो। लेकिन जब आप दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो आपका तन मन बुद्धि सब उसमें बिजी हो जाता है, पूरी एनर्जी उनमें लगती है। तो फिर क्या होता है? फिर बाबा की याद कभी रहती है, कभी नहीं रहती है। ज्ञान तो सुनकर कितने लोग सुनेंगे? मान लो सेंटर पर भी आएंगे, एक दिन में चलो ज्यादा बहुत लोग आते होंगे तो 100 नहीं 200 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे। उसमें से बाबा के कितने बनेंगे? लेकिन ज्ञान हम कितनों को सुनाएंगे? सारा दिन में कभी कोई एवरेज निकाले, मान लो कोर्स कराया, 2-4 को कोर्स कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 को मैं समझती हूँ ऑन एंड एवरेज। एक बहन 5 लोगों को सारे दिन में कोर्स अगर रेगुलर आते हो तो मुरली कितनी बार सुनाओगे? 2 नहीं 3 बार सुना लोगे। 50-50 लोगों को भी सुनाओ तो बस 150 लोगों को। लेकिन जो स्थूल सेवा है,
इससे कितने लोगों को सुख मिलता है? कोर्स तो 5 को कराया, लेकिन सफाई का सुख, भोजन का सुख, भोग का सुख, घर को अच्छी तरह सेट किया, वो सबको मिलता है। रहने वालों को भी मिलता है, बाहर वालों को भी मिलता है, जो देखने आते हैं उनको भी मिलता है। मान लो टोली बनती है, केवल घर वाले थोड़ी टोली खाते हैं या क्लास वाले, नई टोली बन जाती है, 8-10 दिन पड़ी रहती है। कोई नए आते हैं, कोई पुराने आते हैं, कोई मिलने आते हैं। कितनी श्रद्धा प्रेम से वो लोग टोली लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। तो बताओ किस में ज्यादा भाग्य बनता है? लेकिन हमारे मन में एक भ्रम रहता है, मैं यही करती रहूंगी। गायन किसका है? भंडारे का, शिव बाबा का भंडारा। गायन किसका है? यज्ञ का। तो आज बाबा ने पक्का कराया है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। खाली ऐसा नहीं चलो भाई बाबा ने कहा है तो अब मैं तो अच्छा भोजन बनाती हूँ, अच्छी टोली बनाती हूँ, मगर अंदर में ज्ञान भी चाहिए। और क्या चाहिए? और चलन भी चाहिए। हमारा चरित्र भी ऊंचा हो, अच्छा हो। गड़बड़ मामला कहीं भी नहीं चाहिए। ज्यादा बातें करना, हेरा फेरी करना, चालाकी दिखाना, झूठ बोलना, इधर उधर करना। चरित्र हमारा सबसे ऊंचा हो, सेवा कोई भी हो। ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, क्योंकि जब हम व्यवहार में आते हैं तो उसमें हमारे गुण अवगुण दिखाई देते हैं। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? गीत चला, ना वो हमसे जुदा होंगे, तो बाबा पूछते हैं बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किस से दिल लगी हुई है? अब करो चेक, मेरी दिल कहाँ लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में, सुनना अभी प्रश्न ध्यान से, बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? कौन से चित्र से समझा सकते हैं कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? और गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। सृष्टि चक्र का है ना, कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, अभी बीच में क्या है? संगम युग। ये है गेट वे टू हेवन। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है, ये है पूरा गेट। संगम युग पूरा है गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। संगम युग पर
चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, योगी रोगी भोगी, सब कहाँ जाएंगे? पहले ऊपर परम धाम में जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। तो जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया वो आत्माएं कहाँ रहेंगी? शांति धाम में। कांटा दिखाता है ये नरक है, ये स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। समझा? आज सारा दिन क्या करो? अपने को कोर्स कराना। अपने को कोर्स कराना माना सृष्टि चक्र के चित्र के आगे बैठ जाना और उसको देखो, एक एक चीज उसकी देखो। सबसे पहले देखो ये सृष्टि चक्र है, ये चक्र है माना सृष्टि की घड़ी है। अभी क्या समय हुआ है? ये घड़ी तो हद की घड़ी है। अभी 7 बजा, अभी 8 बजा, अभी 9 बजा। इस सृष्टि रूपी घड़ी में अब क्या बजा है? अच्छी तरह उसको देखो। ऐसे नहीं हाँ बाबा ने कहा अभी कलयुग है, बहन जी ने समझाया था कलयुग का अंत है। आपको क्या लगता है, कलयुग का अंत है या कलयुग का शुरू है? फिर कलयुग के बाद क्या आएगा? अच्छी तरह से देखो। घड़ी है ना, इस घड़ी का टाइम देखना भी सीखो। फिर क्या है उस सृष्टि चक्र में? वो सातिया, जिसको आप गणेश भी कहते हैं। सातिया माना जो सत्य बताता है। वो जो गणेश हर शुभ कार्य में सबसे पहले क्या डालते हैं? ब्राह्मण भी आएगा सबसे पहले गणेश, इसको गणेश भी कहते हैं। ईश के गण, हम सब कौन है? ईश्वर की संतान है, गणेश। अब शुभ कार्य करने का समय है, सतयुग आने वाला है। भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। अब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना में बाबा कहता है बच्चे ब्राह्मण चाहिए। फिर मैं बाबा का बच्चा ब्राह्मण हूं या नहीं हूं? ब्राह्मण माना जिसमें पवित्रता है, ब्राह्मण माना जिसमें सत्यता है। मुझ में ये शक्ति कितनी है? केवल कहना और सुनना। मैं हाँ कौन हूं? सत्य स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। तो कभी भी ये गुण और शक्तियां हमारे में नहीं आ सकते। आप कहेंगे फिर कैसे आएंगे? सारा दिन ये माला रटें, बाबा मुझे क्या बनाने आया है? सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप। मैं हर कर्म करते हुए मेरा चिंतन, मेरी रटन ये हो, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज सोमवार है ना? अभी 3 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार, हर भाई बहन जो भी मुरली सुन रहे हैं ये पुरुषार्थ करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, गुरुजी ने मंत्र दिया 10 बार माला फेरनी है। अभी हर भाई बहन को 10 बार ये माला फेरनी है। वो स्थूल माला की बात नहीं है। 10 बार माला फेरना माना श्वासों श्वास बस यही, मैं सत्य स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप। 3 दिन हर भाई बहन ये अपना अभ्यास करें। मौका मिला है ना सबको, फ्री हैं सब, तो अपनी आत्मा के गुण और शक्तियों को बढ़ाएं। आप मान लीजिए चाय का 1 कप पी रहे हैं, उसको भी हर घुट के साथ मैं सत्य स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा। एक एक घूंट के साथ हमारे अंदर सत्यता पवित्रता का घूंट जाए, शक्ति जाए। खाना खाएंगे ना तो भी एक एक ग्रास सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप। 3 दिन कोई अच्छा सा अभ्यास करें। आगे शुरू में कहा था 15 मिनट सवेरे शाम
कौन सा अभ्यास दिया था? ओम की ध्वनि। अभी तक उसका कहीं से कोई फीडबैक नहीं आया है कि किसी ने ये प्रैक्टिस की है या नहीं। कोई बताए किसने की है? 15 दिन सवेरे, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम। ना शुरू किया हो, आज से फिर शुरू कीजिए। ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ओम की ध्वनि 15 मिनट 1 महीना करके देखिए, आपका हुलिया ना बदल जाए तो। दूसरा, ये सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप की माला सारा दिन फेरो। अभी 3 दिन करना, गुरुवार को फोन करके बताना कि मैंने ये अभ्यास किया और मुझे इससे ये प्राप्ति हुई, या ये ऐसे नहीं हाँ शांति मिली, खुशी मिली। ये प्राप्ति नहीं है, पहले से ही बता देती हूँ। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। बताइए इसकी प्राप्ति क्या होगी? अनुभव करना। तो आज बाबा ने यही कहा है, समझा? सृष्टि चक्र के आगे बैठ के क्या करना है? तो मैं ही वो गणेश हूं। गणेश को कितना बुद्धिमान था, गणेश को बुद्धि का देवता मानते हैं ना। का विश्व भ्रमण करके आओ, माँ बाप के चारों तरफ चक्कर लगाया, चुपचाप बैठ गया। माना स्वस्वरूप में रहो और अपने सच्चे माता पिता का सिमरण करो। आप कहेंगे हम घर गृहस्थी में रहते हैं, ये गणेश तो है ही गृहस्थियों का। सिर कौन सा है उसको? हाथी का। कान बड़े बड़े हैं। वो सुनता सब कुछ है, बोलता कुछ नहीं है। सूंड उसकी देखो कितनी बड़ी है, चलता है ना वो सूंड से प्राणायाम करता रहता है, जैसे वो करते हैं ना भ्रस्त्रिका, सांस निकालता रहता है यूं करके, ऐसे ऐसे करके वो सूंड से देखता रहता है। माना उसको सूचना सब है, कहाँ क्या है, जिधर जा रहा हूं रास्ता ठीक है या नहीं है। आंखें देखो कैसी हैं गणेश की, एकदम एकाग्र, चलता हुआ भी एकाग्र वृत्ति है। तो ऐसे नहीं हम तो परिवार में रहते हैं, फिर बच्चे ऐसे कहते हैं, बहू बेटा ऐसा कहते हैं। अरे जो कहते हैं सुनते रहो, लेकिन चुप रहो, बोलो मत। आंखें हमारी एकदम मन मना भव बाबा को देख रही हैं। शांति से रहो। आज तक आप बोलते रहे तो क्या हुआ? बहू बेटों ने माना, बच्चों ने मानी आपकी बात? नहीं मानी ना। तो अब क्या मानेंगे? तो शांत रहना ज्यादा अच्छा है, आप शांत रहो। फिर वो देखना 3-4 दिन के बाद कहेंगे, अरे मम्मी पापा आप तो एकदम चुप हो गए, कुछ कहते ही नहीं हो। हाँ, देखना कितना प्यार करेंगे आपको। सबसे पहली ये अनुभूति होगी। जो जो अपने घर में ये सचमुच ये आज अभ्यास करना, जो बाबा ने कहा है ना, सृष्टि चक्र के आगे बैठो, फिर सारा दिन देखो आप सृष्टि चक्र में। अभी मैं आत्मा कहाँ हूं? मैं संगम युग पर हूं, और संगम युग है ही तपस्या का युग, भाग्य बनाने का युग। मुझे शांति से रहना है। तो बाबा ने कहा है, बिल्कुल क्लियर है, यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है, ये नरक है, ये स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। पहले अपने अपने को समझाओ। आज साहब देखो, आप देखेंगे वो जहां कांटा है ना, जहां बदलना है उसको, वहां मम्मा बाबा बैठे हुए हैं तपस्या में। तो मैं भी कहाँ बैठी हूं अभी? सृष्टि चक्र में, एकदम कांटे के बीच में। दोनों सुइयां मिलने वाली हैं, 12 बजने वाला है। महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। मुझे तपस्वी स्वरूप बन के रहना है, शांत रहना है, बस। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं ना।
अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। हाँ भाई, आप सब बाबा के बच्चे कहाँ जाने वाले हो, स्वर्ग के द्वार में या शांति के द्वार में? हम स्वर्ग के द्वार में जाएंगे वाया शांति के द्वार से। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले, ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नर्क, ये स्वर्ग। नर्क का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। ऐसे मत कह देना नरक में जाएंगे, शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना, हाँ, लायक कौन कौन है देख लो, सुन लो ध्यान से। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे तो, लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यहाँ तो गलियों आदि के नाम बदल जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच। आज काम मिला है ना, मैं सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप। अभी मुरली सुनते हुए भी यही अंदर में अपने भावना पैदा करो, मैं मुरली सुनने वाली कौन हूं? सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा। क्यों? सुनो, सतयुग में था सच्ची सच। सच्चाई होगी तो सतयुग में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यहां सब झूठ हो गया है। तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितना सहज मत देते हैं। भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है। क्यों? क्यों भगवान की श्रीमत पर चलना है? क्यों बोलो? ना चलें तो क्या होगा? अब सुनो, बाबा ने कितना अच्छा लॉजिक दिया है। भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। सुना? तो अपने मन से पूछ लो, मुझे क्या बनना है? भगवान भगवती बनना है। कहते हैं ना देवी देवताओं को भक्ति में क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे? भगवान ही तो लोग कहते हैं, भक्त लोग। तो भगवान भगवती बनने के लिए भगवान की श्री मत पर चलो। है भी भगवानोवाच, इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है।
स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने हमको हेवन ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान भगवती बनना है ना, तो पहला पुरुषार्थ। नहीं, पढ़ा तो रहे हैं, पर आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो? भगवान भगवती बनने के लिए पहला पुरुषार्थ। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। सुना? अभी इस पर पूरा फोकस होना चाहिए बाबा के हर बच्चे का। मुझे 7 दिन में कौन सा गुण धारण करना है, मैंने कौन सा गुण धारण किया। वही कलयुगी पुराने संस्कार अभी तक चलते रहते हैं, तो बताओ सतयुग में कैसे चलेंगे? जो मेरा स्वभाव पहले था, जो मेरी सोच पहले थी, वही अब है, वही दे अभिमान, फिर सतयुग में चलेंगे? तो बाबा ने कहा है ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है, अंदर में कौन सा उमंग रहे, कौन सा चिंतन रहे। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है माम एकम याद करो। सुना क्या करना है? माम एकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे? बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। सुना नास्तिक माना क्या? भगवान को मानना या ना मानने की बात नहीं है। अगर हम भगवान को जानते ही नहीं हैं, खाली भगवान भगवान कहते हैं, वो है कौन पता नहीं, फिर मिलना किससे है? फिर मिलना किससे है? भाई हम कहीं जाकर किसी का कहेंगे जी आपको किससे मिलना है, हम कहें हमें तो पता नहीं है, तो कैसे मिलेंगे? भगवान कौन है, कहते पता नहीं। आपका उससे क्या संबंध है, पता नहीं, तो फिर किससे मिलना है आपको? बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा, सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, तो 2 चीज हुई ना। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और आत्मा, आत्मा तो अविनाशी एक बिंदु है। वह क्या चीज से बनेगी? बिंदु है वो, किस क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि को भी पता नहीं है। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने भी अपने पहले जीवन में बहुत से गुरु किए, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे किसी ने नहीं बताया कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। परम पिता परमात्मा क्या है? ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते।
आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं। वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहां से सब पावन आते हैं। कहां से? परम धाम से, शांति धाम से जब आत्मा आती है तो पावन है, वहां कोई पतित जाता ही नहीं है। वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहजते सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा, हमारी आत्मा की क्या विशेषता है भाई? हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए, अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूं। किसको? अब देखो शिव बाबा बोल रहा है, कहता बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूं, और सुनते कौन है? सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूं, तुम सुन लेते हो। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन। आज बाबा बार बार घुमा फिरा के कहाँ पहुंचा रहे हैं? गेट वे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है। कोई को पता नहीं। क्रिश्चियंस भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या हुआ? तमो प्रधान बन पड़े हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है। ये कौन सा झाड़ है? वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कल्प वृक्ष झाड़। जब बाबा कहते हैं कल्प वृक्ष में देखो सब धर्म दिखाए हैं, झाड़ के हिसाब से और धर्म और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़ी ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगली बार जो है कोई देवी देवता धर्म में ये फलाना धर्म वाला भी थोड़ा आ जाएगा, वो बेचारा भी एक्सपीरियंस कर लेना। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं होंगी वह ही आ पाएंगी। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बताई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानों वाच लिखा हुआ है, ये भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी ही जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है, क्या बात पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। दुनिया वाले तो क्या कह देते हैं, कहते हैं खाओ पियो मौज करो। आगे आत्मा तो निर्लेप है, कहते हैं आत्मा पे तो कोई लेप शेप लगता ही नहीं है। अब देखो कितना बड़ा भ्रम है दुनिया में। बाबा ने क्या समझाया है, लेप शेप किसको लगता है? अरे भाई आप पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, देव आत्मा, आत्मा को कहते हो या शरीर को कहते हो? महाशरीर, पुण्य शरीर, पाप शरीर।
शरीर तो यहीं जला दिया जाता है, भस्म हो गया। फिर पाप और पुण्य की कहानी कौन सी रही, वो तो खत्म हो गई। तो हम जो कुछ करते हैं, जो कर्म करते हैं, देखो सावधान रहो, खबरदार हो जाओ। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव किस पर है? आत्मा पर है। यही संस्कार है, यही हमारे साथ जाएंगे। पाप और पुण्य क्या है? मेरे संस्कार है ना। तो बाबा ने आज यही कहा है, लोगों को तो पता ही नहीं, वो कहते हैं आत्मा ही, दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का कौन है? माशूक है। सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? ये भी विचित्र बात है। कोई भी धर्म वाला हो, दुखी हो, सुखी हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे कोई कहेगा ना भगवान को मैं नहीं मानता हूं, तो भी क्या करता है? याद किसको करता है? कहते हैं ना, कोई कोई कहते हैं हम तो भगवान को नहीं मानते, और जब कोई काम हो जाता है तो कहते हैं थैंक गॉड। फिर गॉड कहां से आया? विचित्र बात है ना। कुछ हो गया अच्छा बुरा, कहते हैं जी उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो बाबा ने कहा है, कोई भी ऐसा मनुष्य न होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। हाँ, है ना विचित्र बात। सब उसको याद करते हैं, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो, याद सब करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? हम उसको जानकर याद करते हैं। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला कौन? बाप है। परंतु खोले कैसे, समझाए कैसे? भगवानो वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगा ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है। भाई ये एसी थोड़ा बंद कर दो, काफी ठंडा हो गया। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कौन से कीड़े लगते हैं भाई हमको? हैं? 5 विकारों के। अच्छा, और माया के। और वो क्या है? माया क्या है? विकार क्या है? कैसे मैं समझूं मुझे कीड़ा लगा हुआ है कि नहीं? हैं? हाँ, अपने को देखो, मेरा कौन कौन सा संस्कार गलत है। कोई जड़मुई जंगमुई में, तेरी मेरी में, एक दूसरे को देखने में। हाँ, ये सब क्या कीड़े हैं ना। संग, संग का कीड़ा, अन्न का कीड़ा, ये सब कीड़े हैं। सुस्ती का कीड़ा, निकालना लिस्ट कितने कीड़े हैं। हाँ, आजकल बहनें बहुत अच्छी अच्छी लिस्ट निकालती हैं जो भी काम देते हैं। तो बाबा ने कहा है, मन मना भव न होने से, मन मना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम की आएगी? वह तो फेंकी जाती है। समझा? अगर हमारे में कोई कीड़ा तो हमारी जगह कहाँ हो जाएगी भाई? डस्टबिन में।
सावधान हो जाओ। वह तो फेंकी जाती है, कहाँ ऊंच पद, कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, खीर खंड बनो। वहां हम कहां जा रहे हैं? सतयुग में। वहां क्या होगा? शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं। तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करें। नहीं रहते हैं खीर खंड, मिलजुल के नहीं चलते हैं, तो बाबा कहता है उसकी तकदीर ही नहीं है, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फिर भी तुम देखते हो स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार हैं। यहां भी ऐसे है, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे आज बाबा ने किसको याद किया होगा? जैसे भंडारी है बहुतों को सुख मिलता है। हाँ, देखो भगवान किसको याद करता है, कितना सब याद करते हैं। ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं। मधुबन में शुरू शुरू में जो भंडारा, अभी तो भाई हो गए, अभी सूर्य भाई, आतम भाई, पहले तो जो हमारा भंडारा बाबा का था कौन संभालता था? भोली दादी। आप लोगों ने तो देखी भी नहीं है, इतनी मीठी आत्मा थी, बात नहीं पूछो। आप देखो वो कितनी व्यस्त रहती थी, वो बेचारी कभी मुरली क्लास में नहीं बैठ पाई, भंडारे में ही माइक लगा रहता था, वहीं सुनती रहती थी। और रात को भी देखो तो 11-12 बजे तक अथक सेवादारी। दिन को भी खाना खाया वहीं भंडारे में ही। उसकी ना एक वो आगे पुराने जमाने में नहीं, छोटी वो पीढ़ी, माना चौकी तो लकड़ी की होती है एक वो। हाँ हाँ, माना वो पीढ़ा जो होता था उस पे बैठे रहना, खाना खाया वहीं थोड़ा सा ऊंग लेती थी बस। और ऐसा नहीं कि कोई जवान आई, तो खैर जब तो 20-21 साल की थी, लेकिन बाद में आप सोचो 14 साल तो भट्ठी में रहे, तो कितनी उसकी उम्र होगी? 40-50 साल। और जब शरीर छोड़ा तब तो मैं समझती हूँ 80 के करीब होगी। लेकिन वही रूटीन, वही सवेरे 4 बजे उठ जाना, नहा के भंडारे में आ जाना, और रात को 11 बजे जाना। और दिन में हम तो सब वैरायटी है ना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, भोली दादी तबीयत ठीक नहीं, मुझे खिचड़ी चाहिए। अच्छा, कितने बजे आओगी लेने? मैं 12 बजे। अच्छा, यहाँ मेरे पर रखी होगी, ले जाना। फिर दूसरा आएगा, भोली दादी, क्योंकि आगे तो मधुबन में था ना, पांडव भवन में, तो इतना विस्तार नहीं था। फिर कोई आएगा, दादी हम 4 जने हैं, आज रात की गाड़ी से जाएंगे। अच्छा, खाना क्या ले जाएंगे? खाना क्या वो अपनी चॉइस बताएंगे, मुझे आलू चाहिए, मुझे पनीर चाहिए, मुझे पकौड़ा चाहिए। हाँ, कितने बजे जाओगे? दादी शाम को 7 बजे। अच्छा, यहाँ से अपना खाना ले जाना। और आप चले जाओ और आप देखोगे आपका खाना बना हुआ है, आप उठाओ। कोई किच किच नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं कैसे बनाती, कोई मदद करने तो आया नहीं ना, कोई नहीं आया ना, लगी हुई है। तो देखो भगवान भी उसको याद करता है। जैसे भंडारी है बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। ये तो ठीक है, सब इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, और दैवी गुण भी चाहिए। आप देखो भोली दादी सवेरे बाबा के पास भी, जब बाबा साकार में था, जब दादी प्रकाशमणि थी, वो 6-6:30 के बीच में जाएगी दादी से या बाबा से गुड मॉर्निंग करने। आज का सारा प्रोग्राम लेके आएगी, आज क्या भोजन बनेगा, क्या नाश्ता, सब दादी से प्रोग्राम लेगी, बाबा से प्रोग्राम लेगी सवेरे सवेरे।
ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही ये, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। ये नर्क है, ये स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलता है? कौन खोलता है? खोलता है शिव बाबा। कृष्ण उससे पार करता है, फिर नाम रख दिया है कृष्ण का। मुख्य चित्र हैं ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। कही थे फिर, क्योंकि अब भंडारी भोली दादी से इतनी सेवा लेंगे तो अगली बार जाएंगे सोचेंगे भोली दादी के लिए कुछ ले जाएं। अब उसकी ऑनेस्टी देखो, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। ऐसे नहीं चुपचाप किसी ने स्वेटर दिया, शॉल, चुपचाप यूं रख लिया, कभी नहीं। पहली बात तो वो लेगी नहीं, कहेगी नहीं नहीं आप भंडारे में। और कोई जबरदस्ती दे भी जाएगा तो जाके दादी को दे, दादी ये फलाना आया था, ये दे गया। ऑनेस्टी में नंबर 1। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप, याद, प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर क्या करना है, पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए क्या करो, बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा। कौन सा स्टॉक चाहिए? शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। सुना, कौन बन सके, कई कहते रहते ना बहन जी मनसा सेवा कैसे करें, शुभ भावना का दान कैसे दें। मैं आपसे पूछूं भाई कपड़ा दान कैसे दें? आप कहेंगे बहन जी आपके पास अगर कपड़े हैं, कपड़े ना भी हों चलो पैसे हैं, उस पैसे का कितना कितना पैसा है उतने का कपड़ा खरीद के दान कर देते हैं। अब ना पैसा है ना कपड़ा है तो क्या दान करेगा? अच्छा मुझे अन्न दान करना है तो पहले अन्न का स्टॉक चाहिए ना। मनसा सेवा करनी है, शुभ भावना का दान देना है तो पहले क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प का स्टॉक चाहिए। आगे भी कहा था सारा दिन एक डायरी पेन अपने हाथ में रखो, लिखो अभी मेरे मन में कौन सा गलत संकल्प आया। गलत तो ज्यादा आते हैं, इसलिए ये लिखो कौन सा अच्छा संकल्प आया। आज तो काम मिला है ना, पक्का करो मैं सत्य स्वरूप और पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। इसके अतिरिक्त जो भी संकल्प आया वो सब खराब है।
चाय पीनी है, रोटी खानी है, ये तो रेगुलर, इसमें तो कोई संकल्प की बात ही नहीं है। भाई अभी 8 बजे है, 9 बजे है, मुझे चाय पीनी है, जाओ चाय बनाओ और पी लो। ये नहीं है। लेकिन मैं किस खाना बना रही हूँ, किस भाव में बना रही हूँ, बाल बच्चों को याद करके, मित्र संबंधियों को याद करके, या बाबा के गीत सुन के, या बाबा की याद में बाबा के गीत गुनगुनाते हुए, मुरली सुनते हुए भोजन बनाया, या बच्चों को ये करना है, बच्चे को ऐसा करना है, फलाने को ऐसे कहना है, फलाने कौन से चिंतन में खाना। वहां रखो डायरी अपने पास, पूरा टाइम लिखो। अभी मैं नाश्ता बना रही थी, मुझे ये संकल्प बाहर का आ गया, तब मालूम पड़ेगा। अगर बाहर के संकल्प ज्यादा हैं तो मेरी मनसा शुद्ध नहीं है। शुद्ध मनसा होगी तब फिर क्या होगा, मनसा सेवा कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन। अब शुद्ध संकल्प कब आएंगे, जब अंतर्मुखी बनेंगे। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी। दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए क्या करें, कैसे होगा जमा? मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। सुना शुद्ध संकल्प कैसे जमा हो? हम तो कहते हैं क्या मुरली के पॉइंट ही याद करना मुश्किल है, तो इसका मतलब मेरी तो मनसा सबसे ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि मुझे मुरली ही याद नहीं रहती है। भाई आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, तो सोच में पड़ जाएंगे। हाँ, बाबा ने से कहा बच्चे गेटवे टू हेवन कौन सा है, गेटवे टू हेवन सिद्ध करने के लिए फिर चित्र कौन सा है, सृष्टि चक्र का है। फिर फिर क्या करना है, बाबा ने और क्या कहा है, चलन कैसी चाहिए, दैवी गुण चाहिए। हाँ, तो सारा दिन वो अपने अंदर चिंतन करो ना। अच्छा मैं आज सारा दिन मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, बस इसी चिंतन में रहो। अगर ये चिंतन के अरे सवेरे तो मैंने 1 घंटा 2 घंटा किया, फिर दोपहर को खाना खा के थोड़ा सोई ना, फिर तो भूल ही गया, मेरे को ध्यान में ही नहीं रहा। क्यों ध्यान में नहीं रहा? क्योंकि मेरी मनसा साफ नहीं है। अगर मुझे मुरली के पॉइंट्स याद रहते हैं तो समझो, देखो आज तो बाबा ने ये नापने का यंत्र दे दिया, फिर से सुन लो। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन, मन से सदा के लिए क्या करो? हाँ, शुद्ध मनसा के लिए पहला 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 पुरुषार्थ, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होंगे। सारी समस्याओं की जड़ ही क्या है? ईर्ष्या द्वेष। समझा? तो आज तो बाबा ने कहा है कीड़े कीड़ा ना लगे, देखो भाई सावधान। हाँ, कौन सी दवाई दी? मन मना भव। और क्या करना है? अपने सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। आज गीत कौन सा था? क्या पूछा उस पर बाबा ने? ना वो हमसे जुदा होंगे। प्रश्न क्या पूछा इस पर? बच्चों की दिल कहाँ लगी हुई है? अपने आप से पूछो, मेरी दिल कहाँ लगी हुई है? क्या गाइड से लगी हुई है? कौन है हमारा गाइड? तो हमारा गाइड क्या क्या दिखाता है? देखो कितना अच्छा टॉपिक है ये। हमारा गाइड क्या क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? गेट वे टू हेवन। हाँ, जैसे वो बॉम्बे में जाते हैं ना, वो गेट वे टू इंडिया, ऐसे ही है ना वहां। है गेट ऑफ इंडिया।
तो हमारा भी है ये गेटवे टू हेवन। तो आज सारा दिन गेटवे टू हेवन देखते रहो। और फिर बाबा ने कहा ये समझाने के लिए है सृष्टि चक्र। तो बैठे रहो, बस सृष्टि चक्र में बैठ जाओ मम्मा पापा के साथ। बस अब हम चले जाएंगे, पहले शांति धाम, फिर आएंगे सतयुग में। ओम शांति। अच्छा भाई, कल से हम मुरली 7 बजे गीत बजेगा और मुरली शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमें मालूम पड़ा बहुत से भाई बहनों को लगता है बहुत लेट हो जाती है मुरली, तो हो सकेगा तो हम 7 बजे मुरली ही शुरू कर देंगे गीत के बाद। तो इसलिए सबको मालूम रहे। आज कईयों ने सोचा होगा थोड़ी जल्दी मुरली शुरू हुई थी। तो अभी पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर ओम की ध्वनि लगाएंगे। हाँ, फिर आप सबसे मिलेंगे, हेलो करेंगे। चलो 2 मिनट पहले बाबा की याद में सब सृष्टि चक्र के चित्र को सामने रखते हुए एकदम बैठो, 2 सुइयों के बीच में मम्मा बाबा के साथ। हम पूरे ही सृष्टि को क्या कर रहे हैं, सुख शांति का वाइब्रेशन दे रहे हैं। चारों तरफ शांति हो और क्या हो, लोग सब क्या हो, भय मुक्त हो, निर्भय हो। और मेरी बुद्धि कहाँ है, एकदम शिव बाबा के पास। शिव बाबा को देखो। बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा, बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा। ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरी प्रीत के गीत सुहाने, गाकर मन हर्षाता है, गाकर मन हर्षाता है। अब सब मिलकर ओम की ध्वनि लगाएंगे, शुरू करेंगे। ओ
अब कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाएं और महसूस करें, मैं अकाल मूरत आत्मा, कालों के काल महाकाल शिव बाबा की छत्र छाया में हूं, सुरक्षित हूं, स्वस्थ हूं। अब दोनों हथेलियों को मस लें। अच्छा, आओ आप सबसे ओम शांति करें। ये पहले पहले उषा बहन, महेंद्र भाई, इनका तो शायद नेट काम नहीं कर रहा है। अपने